जिस धरती पर हम मौजूद हैं इसे आप क्रांति की भूमि कह सकते हैं। क्रांति की भूमि इसे क्यों कहते हैं ये हम बताएंगे, अलग अलग क्रांति के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले बताएं कि क्रांति की भूमि ये कब बनी। जब साहित्य के मामले में, जब लेखनी की बात करते हैं तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इसी धरती पर जन्म लेते हैं, सिमरिया की बात करते हैं और वहां पर उन्होंने जो क्रांति की लेखनी शुरू की, उनका जो लेखन था उसमें जो क्रांति की चिंगारी थी, वहां से यह धरती क्रांति की भूमि बन गई। 3 तरह की क्रांति यहां बहुत प्रसिद्ध हुई, एक तो औद्योगिक क्रांति, दूसरी कृषि क्रांति और तीसरी लेफ्ट की क्रांति। लेफ्ट की क्रांति इतनी ज्यादा यहाँ थी, ये कहें कि वाम दलों का एक समय यहाँ इतना दबदबा रहा कि इसे बिहार का लेनिनग्राद कहा गया। लेकिन सवाल यह है कि वो उद्योग की क्रांति आज कहाँ है, आज कृषि की क्रांति कहाँ है, और लेफ्ट जो यहां पर कभी उसका गढ़ कहा जाता था, आज वो कहां है। विकास की राह पर यह जिला कहां पहुंचा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेगूसराय की धरती पर। आप सबके साथ ग्राउंड जीरो पर मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बेगूसराय की जनता से आज बात करेंगे विकास के बारे में, यहां के नेताओं से जवाब लेंगे कि यहां उन्होंने कितना विकास किया या कितना पिछड़ गया बेगूसराय। अब तमाम मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ सीपीआई के शंभू देवा हमारे साथ जुड़े हैं, संजय कुमार सिंह हमारे साथ जेडीयू के हैं, आरजेडी से मुन्ना कुमार अकेला हैं, बीजेपी से अमरेंद्र कुमार अमर और ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बेगूसराय की जनता से पूछें कि क्या क्रांति की चिंगारी आज भी आपके दिल में है या नहीं, जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, क्रांति की चिंगारी है या नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिबेट में सवालों के जरिए आप क्रांति यहां लेकर आएंगे। सबसे पहले हम जवाब से शुरू करते हैं, सीपीआई से ही शुरू करते हैं। बेगूसराय विकास की राह पर कितना बढ़ा जिसे आप कभी अपना गढ़ मानते थे? आज के दिन में सब लोग कृपा करके प्लीज माइक हाथ में ले लीजिए, वजन इतना ज्यादा नहीं है कि आप ना उठा सकें, प्लीज। विकास, हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि विकास अभी कुछ नहीं है। आप आए होंगे बेगूसराय में, सड़क का जो स्थिति है वो आप देखे हैं, किसानों का जो स्थिति है उसको भी आप देखे हैं, नौजवानों को जो कहा गया था रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कुछ पूरा नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग खोखला खाली बोलते हैं और इसके सिवा ये कुछ नहीं करते हैं। जैसे इन्होंने कहा अच्छे दिन ला देंगे, अच्छे दिन नहीं आया। अब तक का सबसे बुरे दिन में हम लोग गुजर रहे हैं। बेगूसराय, चलिए आपसे प्रतिक्रिया फटाफट, बेगूसराय कहां पहुंचा है विकास की दौड़ में, उसके बाद हम सारे मुद्दे लेंगे, बताइए संक्षेप में। बेगूसराय, हाँ, ये जो दिनकर की धरती है, ये तो विकास की इबादत लिख रही है, लेकिन कुछ हमारे भाई हैं उनको नजर नहीं आ रहा है। अब ये कहने के लिए, अगर आप पटना से आए, सिमरिया पुल जब निकल रहे होंगे और जब बेगूसराय में जब आपकी शुरुआत हुई बेगूसराय की धरती पर, तो एक तरफ 6 लेन पुल बन रहा है, दूसरे तरफ रेलवे का पुल बन रहा है, 4 लेन सड़कें बन रही है, थर्मल पावर स्टेशन बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, रिफाइनरी का विस्तारीकरण हो रहा है। दिनकर, ये जितना कुछ आप बोल रहे हैं ये बस बरौनी तक ही सीमित है या उसके बाहर भी दिखेगा? तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में हम बात करें, इसके अलावा भी कुछ दिखा? आप 3 चीज गिना सकते हैं, आप रिफाइनरी गिना सकते हैं, पावर प्रोजेक्ट, और इसके अलावा आप बताइए क्या गिना सकते हैं? इसके अलावा खाद कारखाना तो आप शुरू करेंगे आप? नहीं, वो तो तेघड़ा का क्षेत्र है ना सर, वो तेघड़ा का क्षेत्र है जहां फर्टिलाइजर बन रहा है और मेडिकल कॉलेज का भी निविदा हो चुका, जमीन का आवंटन हो चुका है और बहुत जल्द ही उसकी शुरुआत होने वाली है। आरजेडी से प्रतिक्रिया, बेगूसराय विकास की दौड़ में कहां है जिससे हम क्रांति की भूमि कहते हैं? विकास की क्रांति क्या वहां पहुंच पाई या पीछे रह गई? बेगूसराय में औद्योगिक विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है। विगत 15 वर्षों में तमाम औद्योगिक इकाइयां बरौनी औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बरौनी को इसलिए लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र है। 350 लघु उद्योग की इकाइयां दोना में है। अच्छा, मैं मेहमानों को बता दूं कि अगर आपको उनकी बात से सहमत है तो फिर कोई बात नहीं, अगर असहमत होते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तुरंत आप उनकी बात पर जवाब दे सकते हैं। 350 लघु उद्योग की इकाइयां समाप्त हो गई, अस्तित्वहीन हो गया। बरौनी कारखाना की बात करते हैं, बरौनी कारखाना का उद्घाटन रामविलास जी किए, भारत सरकार के सौजन्य से हुआ, अब प्राइवेट को दे दिए हैं। तो जितना निजी कंपनी है वो विकास अपने विकास में जोड़ लें। निजी कंपनियां तो बहुत काम करती है, रोड बनाती है निजी कंपनी, क्या विकास करती है केंद्र सरकार? उसमें क्या योगदान है भारत सरकार का? निजी कंपनी क्या अपने पैसे से बनाती है? वो भी तो सरकार से पैसा लेती है ना, वो सरकार से पैसा लेती है, सरकार से लोन लेती है, सरकार से पैसा लेती है, सरकार उसके लिए आवंटन करता है।
है, उसका टेंडर होता है। बगैर टेंडर कोई भी काम नहीं होता है। बगैर टेंडर कोई काम नहीं, हर चीज का निविदा होता है और निविदा के आधार पर उसको आवंटन दिया जाता है। आप एक बार बताइए कि आपकी सरकार केंद्र में, आपकी सरकार प्रदेश में, केंद्र में आपका छठा साल है और बिहार में 15 साल से आप हैं, कुछ बीच के महीने कुछ निकाल दिए जाए 1.5 साल। बेगूसराय को आप कहां पहुंचा पाए हैं? क्योंकि जब आप शहर में घूमते हैं तो सड़कें बहुत अच्छी नहीं दिखती, गंदगी बहुत ज्यादा है। तालाब एक मैं देख कर आया तो मुझे तो शर्मसार होना पड़ा कि ये क्या तालाब है, इसे तालाब कहें या नाला कहें, समझ में नहीं आया। आज बिहार में जितनी विकास की योजनाएं आई उसमें हमारे मित्र ने जो बताया, आपने कहा कि ये बरौनी में दिखता है, बरौनी से आगे भी दिखता है। जिस गढ़ड़ा की बात लोग कहते थे कि गढ़ड़ा यार्ड के 100 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ जमीन पड़े हुए हैं, वहां सबसे पहले डीजल लोकोमोटिव सेट का शुरू हुआ और जब बदलते परिवेश के अनुसार जब बिजली के इंजन चलने लगे तो इलेक्ट्रिक इंजन का इधर से उद्घाटन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब आप चमथा से एक सड़क आ रही है 130A, केंद्र सरकार ने उसका सर्वेक्षण करके काम शुरू किया है, जो सीधे जाकर पासवान चौक पर मिलेगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, दूसरे बेगूसराय में विकास की जितनी योजनाएं चल रही हैं, उसके सिवा जो 4 लेन का काम है, ये सारी कामें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के सहयोग से हुआ था। अब एक सवाल इन्होंने कहा कि ये प्राइवेट के पीपी मोड में आज पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है और पीपी मोड में जो काम होते हैं, जवाब आपसे बारे में बताइए, उसके बाद हम सबके पास जाएंगे। हाँ, बेगूसराय का विकास, बेगूसराय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि रही है। 47 से आजादी के बाद से अभी तक बेगूसराय का सर्वांगीण विकास हुआ, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हुआ हो, चाहे औद्योगिक क्रांति हुआ हो। 350 से ज्यादा कारखाने लगे थे बेगूसराय में, रिफाइनरी के चारों बगल, फर्टिलाइजर लगा, थर्मल लगा, सब कुछ लगा, सब कुछ चल रहा था अच्छे से। बाद के दिनों में सरकारें जब आई, सरकार की गलत औद्योगिक नीतियों की वजह से 350 कारखाने बंद हुए। फर्टिलाइजर केंद्र सरकार या राज्य सरकार? दोनों सरकारें। तो उसमें तो आपकी सरकार ज्यादा, केंद्र में तो आपकी सरकार ज्यादा रही। 2005 से पहले केंद्र में तो आपकी, आपने कह दिया कि दोनों सरकार, तो दोनों सरकार में तो केंद्र में ज्यादा आपकी सरकार रही। मैं बोल रहा हूँ फर्टिलाइजर। हाँ, वाजपेयी जी की सरकार आई, दुनिया का पहला मंत्रालय खुला बेचने वाला मंत्रालय, और पहला हमला हुआ बिहार पर, बरौनी पर, जब बरौनी खाद कारखाने को बंद कर दिया गया। 2007 में केंद्र सरकार को यह महसूस हुआ कि देश में फर्टिलाइजर की कमी हुई। सेक्रेटरियों का एक कमेटी बनाया गया, रिपोर्ट मांगा गया, तो कहा गया कि पीएसयू को जोड़, मैं खत्म कर दूंगा या प्रतिक्रिया हमारे मित्र को शायद पता नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल पता है, अब झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, बस यही बात है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मुझे पता है। नीतीश कुमार 2007 में केंद्र सरकार की कमेटी को रिपोर्ट किया, 2008 में रिपोर्ट किया, प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। पीएसयू को जोड़ के नया निगम बनाया जाए और खाद कारखाने को खोला जाए। ठीक है, मैं एक बार बेगूसराय की जनता से, ठीक है, एक मिनट, बेगूसराय की जनता से मैं पूछूं, जरा ऊंची आवाज में पहले बोलिए, कितने लोग बेगूसराय के विकास से खुश हैं? अब देखिए, खुश हैं इधर, अभी हमको और कितने लोग नाखुश हैं? कितने लोग नाखुश हैं? अभी चलिए, ऐसा लग रहा है कि नाखुश वाले दब रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए, मुझे बोला गया, चलिए मैं सवाल, मुझे बोला गया बगल से, अभी मुझे बोला गया कि जंगल राज और अपराध उद्योग, पता नहीं क्या क्या बोला गया। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 7 दिन के लिए, बिहार में टॉप के 12-15 बाहुबली जीत के आए थे, सूरज भान, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, रामा सिंह वगैरह वगैरह सभी। और जो पहली सरकार बनी नीतीश जी की, उसमें ये इन सभी लोगों का 7 दिन के सरकार में समर्थन था। अब ये बताइए वो जंगल राज कौन था? ये किस जंगल राज की बात करते हैं? साधु सुभाष और शहाबुद्दीन के बारे में नहीं बता, वो किस जंगल राज की बात करते हैं? मैं साधु सुभाष और शहाबुद्दीन के बारे में बात करता हूं। चौधरी आज के स्पीकर, आप भी साथ में थे। विजय चौधरी, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, आप सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, आप शहाबुद्दीन की बात करते हैं, ये सूरज भान की बात करते हैं, इसका मतलब आपको लगता है कि हम दोनों के यहाँ बाहुबली भरे रहते हैं, हम उसी से सरकार बना लेते हैं। विजय चौधरी क्या है, क्या बिहार की सियासत में ये सभी दल एक ही थाली के संगठन में अपराध नहीं पाता, लेकिन उस समय सत्ता के संगठन में अपराध पा रहा था। चलिए ठीक है, हम मुद्दों की बात करते हैं, बताइए क्या मुद्दा है बेगूसराय में? देखिए,
मेरा सबसे बड़ा कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है, तो जनता विनाश वाले क्यों चुने जो विनाश की बात करती है। हमारे यहाँ आप बेगूसराय में क्या विकास हुआ जरा बताइए। बेगूसराय में आप 6 लाइन सबसे इस सरकार ने कहा कि हमारा यूएसपी है पहले तो सड़क बेगूसराय में देख लीजिए क्या है, बताइए। अभी आए हैं सर, आपने सड़क की स्थिति देखी हो? कहाँ आप नेशनल हाईवे के चक्कर में पड़ गए, आप शहर में बात कीजिए। जी शहर में हर तरफ, कहाँ हर तरफ देखिए। हाँ इस पहले बिजली 4 घंटे भी नहीं आती थी, आज 22 घंटे। इस कैंपस के बाहर निकल जाइए और सड़क की हकीकत पता लग जाएगी। चलिए बताइए। देखिए, इन्होंने खुद कहा है कि आपने सड़क की स्थिति देखी। जब आप जीडी कॉलेज के बगल से घुसे होंगे तो आपको ऐसे करके आना पड़ा होगा। तो वो तो खुद कबूल रहा है कि सड़क की स्थिति कैसी है, वो खुद कबूल रहा है। और अरे विधायक मेयर बोलेगा, मेयर का कम नगर निगम का कम मेयर देखता है। मेयर साहब आलीशान बंगले में सोते हैं और यहाँ की जनता इतने पानी में डूब। सर, भाजपा के लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, एक पेट खराब होता है तो प्राइवेट क्लिनिक क्यों जाते हैं? पूछिए इन लोगों से, इन नेताओं से पूछिए, पेट खराब होता है तो प्राइवेट क्लिनिक क्यों जाते हैं? जब सरकारी अस्पताल आपका बिहार में नंबर 1 है, तब उसमें आप इलाज नहीं कराते हैं मामूली सा पेट खराब का। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के पूरे। और सवाल हम उधर भी आ रहे हैं। एक मिनट आपकी कविता। हाँ बताइए जी। हम पूछना ये चाहते हैं, डबल इंजन के सरकार के जो भी समर्थक नेता है आज विकास की गुणगान गा रहे हैं और यहाँ की उद्योगों की गुणगान गा रहे हैं। बेगूसराय में इनके कार्यकाल में, इनके सत्ता में कितने उद्योग लगाए गए, ये सारे जो गिनती गिना रहे हैं सब यूपीए कार्यकाल का है। इन्होंने झूठा और खोखला अपना उद्योग की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। और विकास और इनका विकास 15 लंबा सवाल मत पूछिए भाई। 15 साल में अभी तक इनका विकास सड़क तक हो गया। चलिए बताइए। सर, मेरा एक वर्तमान सरकार से सवाल है कि इस 15 साल में जो रोजगार की व्यवस्था रही है, जो शिक्षा की व्यवस्था रही है, एक युवा होने के नाते मुझे शिक्षा लेने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, मुझे रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो आपने जो 15 साल में जो आपने यहाँ राज किया है, इस 15 साल में आपने रोजगार क्यों नहीं पैदा किया? देखिए, 2 सवाल जरूर बनते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ऐसा सेक्टर है कि अगर आपने उसे डेवलप किया होता तो रेवेन्यू हमारे यहाँ रहता। हमारे यहाँ से पैसा तो दूसरे जगह जा रहा है, इलाज कराने के लिए हम दूसरे जगह जाते हैं, पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। बेगूसराय हो या बिहार का कोई भी जिला, क्यों आप पिछड़ गए? 2005 से पहले जो स्वास्थ्य की स्थिति थी, और उसके बाद जो नीतीश कुमार जब आए, आज लोगों को तो पढ़ने के लिए पहले तो अस्पताल में कुत्ते थे, आज लोग बाहर नहीं जाते, आज उसके बाहर जाते हैं। दोनों अच्छी थी इनसे, स्वास्थ्य भी अच्छी थी और शिक्षा भी इनसे अच्छी थी। लेकिन देखिए, जो स्वास्थ्य की स्थिति थी, शिक्षकों का आज जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो बेहतर है और हमेशा लोकतंत्र में बेहतर स्कूल में छात्रों की उपस्थिति हाँ ठीक है, ये कुछ सुनाना चाहते हैं। देखिए, इस बीच में इस लड़ाई के सुनिए, इस तनातनी के बीच में ये कुछ सुनाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार सब लोग सुनिए, ये कुछ सुनाना चाहते हैं। बताइए। देखिए, दिनकर की धरती पर मैं एक छोटी सुन लीजिए, जरा एक बार सुन लीजिए प्लीज, फिर आपके पास आते हैं। चूंकि दिनकर का जब जिक्र होता है तो हम कविताओं की बात करते हैं, ये कुछ सुनाना चाहते हैं। देखिए, जैसे भोजपुरी में आया था बिहार में काबा, तो हम अंगिका में बोलते हैं बिहार में की छै। बिहार में की छै, नेता माला माल छै, पुलिस हियां के काल छै। नेता माला माल छै, पुलिस यहाँ के काल छै, विद्यार्थी के बुरा हाल छै, किसान के जीवन बदहाल छै। बिहार में ई छै। शराब के व्यापार छै, घुसखोरी चारों ओर छै, बाढ़ के दहाड़ छै, बिहार में बहार छै। बिहार में ई छै। जात पात के मार छै, अपराधी ही अपराध छै, गुंडागर्दी के भरमार छै, व्यापारी के पेट पर मार छै। बिहार में ई छै। बिहार में की छै? बिहार में ई छै। मजदूर धक्का खाय छै, विद्यार्थी ढन मनाय छै। मजदूर धक्का खाय छै, विद्यार्थी ढन मनाय छै। मास्टर मार खाय छै, व्यवस्था के दरकार छै। बिहार में की छै? बिहार में ई छै। गांव में रंगबाजी छै, भाई में दगाबाजी छै। नेता में खुशहाली छै, ठेकेदारी में जालसाजी छै। बिहार में की छै? बिहार में ई छै। यानी बिहार में बहुत सारी बिहारी के गाली छै, मंत्री से बजबैत ताली छै। बिहार में नेको नाली छै। बिहार में की छै? यानी बिहार में तमाम समस्याओं का ये जिक्र कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ जो ये कह रहे हैं कि बेगूसराय बहुत तेजी से विकास किया है या बिहार की व्यवस्था से वो खुश हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बात बेबाक में। ग्राउंड जीरो बेगूसराय पर हम मौजूद हैं और यहीं पर हम बात करेंगे, लोगों से और मुद्दे पूछेंगे। बताइए फटाफट। एक चीज पूछना चाहता हूं कांग्रेस के जो यहाँ आए हैं डिबेट में, कि आखिर जनता आप पर क्यों विश्वास करे? आपकी 5 साल यहाँ विधायिका रही है, आप अपनी उपलब्धि बस गिनवा दीजिए कि 5 साल विधायिका ने बेगूसराय के लिए क्या किया है, बस। क्या मुद्दा है? मेरा भी मुद्दा है। 5 साल नगर विधायक रही, 5 साल के दौरान नारियल फोड़ने के सिवा विधायक क्या की? क्या आपकी समस्या क्या है बेगूसराय की, ये बताइए ना। बेगूसराय में आप बताइए, आप अपनी बात करिए। बेगूसराय में सबसे बड़ी समस्या है जो बेगूसराय जीडी कॉलेज में यही विधायक रहते हुए उपकेंद्र की शिलान्यास करवाए थे, लेकिन आज तक उपकेंद्र नहीं हुआ। आप बताइए कोई समस्या बेगूसराय? समस्या सर, आप बेगूसराय की बात कर रहे हैं, मैं तो आपकी बात करना चाहूँगा। आपने कहा निष्पक्ष रूप से इस चर्चा को होने दीजिए, और मैंने देखा कि आप हमारे 1 लोगों से पूछो, उधर 6 लोगों से पूछे। आप निष्पक्ष होकर पहले काम करना शुरू कीजिए। अरे भाई आप बताइए तो, मुद्दा तो बताइए। सर, मैं मुद्दा ये बताना चाहता हूँ कि आप बेगूसराय की बात करते हैं, मैं पूरे बिहार की बात करता हूँ। 15 सालों की लालू जी की सरकार में 138 नरसंहार हुए। रात को हमारी माँ और बहन सो नहीं पाती थी, किस गली से कौन लुटेरा आ जाएगा ये कहना मुश्किल था। चर्चा इस पर कीजिए, चर्चा इस पर कीजिए 15 सालों में क्या स्थिति थी पूरे बिहार की, कितने अपहरण हुए। आप यहाँ खड़ा होकर मुझसे बात कर रहे हैं। 15 साल पहले आपको लालू से परमिशन लेना पड़ता कि मैं इस तरह का बहस करवाऊं या ना करवाऊं, या फिर उनके गुंडे आपको कहते बस ऐसे कीजिए, तभी आप करते। आप बिहार में सुरक्षित हैं, क्या यह कम नहीं है? ठीक है, ठीक है। 3 सवाल इधर से लिए ना, अब निष्पक्षता दिखी, दिखी। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ तो धन्यवाद बोलने के पहले ये भी सोचिए ना कि ब्रेक भी होता है ना। हाँ बताइए, मुद्दा क्या है बेगूसराय का? मुद्दा नहीं है कोई मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है। बेगूसराय बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बताइए। बहुत बढ़िया है बेगूसराय। भ्रष्टाचार के घर में पले बढ़े लोग के तरफ से अभी कह रहे थे विद्यार्थी ढनबनाइल छे। विद्यार्थी के ढनबनाने के लिए यहाँ की नगर विधायक जिम्मेदार है कि 1 लाख छात्र रहने के बावजूद यहाँ का विश्वविद्यालय मुंगेर राजवादी और यहाँ विश्वविद्यालय ने खोलवाई। हम छात्र अगर ढनबनाए तो उसके लिए विधायक जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आ रहे आपके पास, एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विधायक या सरकार किससे नाराजगी है जनता की? विधायक से नाराजगी? हाँ सर, इनको कहिए जब महागठबंधन में जब सरकार बनाए थे, 2 साल चलाए थे, तो 10 लाख नौकरी नहीं मिला था। आज जब वोट लेने की बात आया तो जनता को ठगने के लिए 10 लाख। इसका हम जवाब लेते हैं। हाँ बताइए, बताइए फटाफट। देखिए, सबसे पहले हम उनका जवाब देना चाहते हैं, वो भी एक छात्र हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार जी के साथ सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उस समय बेगूसराय की नगर विधायिका सदन में लगातार कई बार मांग उठाकर, जब दिनकर विश्वविद्यालय मुंगेर जाने वाला था, उस दिनकर विश्वविद्यालय का उपकेंद्र बेगूसराय में खुलवाने का काम की वो नगर विधायक की। हाँ एक मिनट। हाँ मेरा प्रश्न है कि अभी तक से जो है विगत 5 वर्ष नीतीश जी जब सेकेंड बार चुनाव जीते थे तो उन्होंने सूजा में मेडिकल कॉलेज का सिर्फ शिलान्यास किया था, और आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति में बता दूं वह जमीन बिक रही है। और यही नहीं, कहा गया यह मुद्दा जब नीतीश जी कहाँ की जमीन बिक रही है? सूजा में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि वह जमीन अब धीरे धीरे बिक रही है। इसका जवाब ले लेते हैं। आप बताइए, बीजेपी से जवाब है, ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो रही थी वो जमीन बेची जा रही है। इनको पता नहीं है। हाँ। वो सूजा मठ की जमीन थी। हाँ। और उसको किशोर कुणाल जी ने, थोड़ा सा आप लोग प्लीज पीछे हो जाइए। हाँ। किशोर कुणाल जी ने महावीर मंदिर के माध्यम से उसको किया था। उसमें डायरेक्ट का कोई इंटरफेरेंस सरकार का नहीं था। लेकिन जब सरकार ने इसके बारे में सुधि ली, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए जो जमीन थी, जमीन बेचने की हुआ, बात आ रही है। और आज मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में आ रहा है। उस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ। हाँ। सरकार के द्वारा हुआ। मैं बस छोटा सा खत्म करता हूँ कि भाई साहब बताएंगे कि सरकार ने उसका शिलान्यास किसके लिए किया था? मठ के कॉलेज के लिए किया था या सरकार के कॉलेज के लिए किया था? मैं आज जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ,
बड़े अनेक लोग हैं, छात्र यहाँ पर हैं। वो जो था वो सरकार के तरफ से नहीं था, बल्कि उसमें मुख्य अतिथि के रूप में नीतीश कुमार गए थे और वो सूजा मठ और महावीर नीतीश जी की एक बात तो मैं कायल हूँ। और सबसे पहले मेरा ये सवाल है वर्तमान सरकार से, जो धर्म और जात के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। मैं 2 लाइन भाजपा को कहना चाहूंगा, एक मिनट, ये एकदम आप बिल्कुल बोलिए। सही कहा था। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये बेगूसराय की धरती से ही उठ सकता है। सर मेरा यह कहना है, यहाँ पर जदयू के हमारे हैं पूर्व मेयर हैं बेगूसराय के, कर्मठ आदमी रहे हैं, और हमारे अमर अमरेंद्र दा हैं बीजेपी से, हमारे कांग्रेस से भी हैं। अभी रौनक जी भी एक दल के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा लालू जी के 15 साल पर हम प्रश्न दोनों आदमी से उनके माध्यम से पूछना चाहते हैं। मोदी जी 15 के विधानसभा चुनाव में बोले थे रैली में कि लालू यादव तो बदनाम है, मात्र एक घोटाला किया चारा, और ये तो नीतीश कुमार तो चादर ओढ़ करके 25 घोटाला किया। और वो पढ़े थे कि मोदी जी सही है। ये जब सरकार बना रहे थे, एक मिनट, ये जब सरकार बना रहे थे तो इनको नहीं क्या मुद्दा है बेगूसराय का मुख्य मुद्दा? बेगूसराय का मुख्य मुद्दा है दिनकर यूनिवर्सिटी। जब छात्र पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और जब हम लोग इस दिनकर की धरती को कहते हैं, और मैं आपको स्वागत करता हूं इस दिनकर की धरती पर, और हमारे साथ छात्र संघ के पक्ष और विपक्ष दोनों नेता हैं और बड़े बड़े नेता भी यहाँ हाजिर हैं। तो हम तमाम लोगों से कहते हैं आपके माध्यम से कि दिनकर यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, और ये एक मुद्दा है, और सभी राजनीतिक दल को इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करके एक सूत्री कार्यक्रम के आप में से किसी ने इसे शामिल किया है क्या? आपने शामिल किया है? इलेक्शन में भी किया था, कन्हैया ने इसका घोषणा भी किया था, 2019 में किया था, हमारे बड़े भाई का अगर हमारी सरकार कन्हैया की बात छोड़िए, माइक छोड़िए, कन्हैया की बात करते हैं। 2.25 साल होने को चला है, कोरोना से पूरा भारत त्रस्त था। पूछिए कन्हैया कहाँ गया था? ये सत्ता की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या नंबर पास वाला सत्ता चलाएगा? और ये युवा MBA कर करके उसके प्रचार में लगे हुए हैं, ये बिहार में चलेगा? जो माँ के पेट से पैदा लेते ही खरबपति बनकर आएगा। ठीक है, आप बताइए भाई, माइक लेकर आप क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? क्या जवाब नहीं है किसी चीज का? जवाब सवाल जवाब होना चाहिए। बेगूसराय का बच्चा नीतीश कुमार है, और वो विकास के किए हुए कार्यों को हर जगह लोगों को नजर आ रहा दिनकर विश्वविद्यालय NDA सरकार में ही बनेगी। अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो दिनकर चरवाहा यूनिवर्सिटी बनेगा, ना कि उसमें आदमी और बच्चा पढ़ेगा। सरकार बनाएगी। एक मिनट, ऐसे मत प्लीज। हाँ, एक मिनट। हम पूछना चाहते हैं सत्ता पक्ष से सवाल मेरा ये है कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, क्या अब विश्व स्तर पर आपकी सरकार बनेगी तब दिनकर विश्वविद्यालय बनेगा? हाँ, DNA बदलता है, नीतीश कुमार का DNA हमेशा बदलते रहता है। 15 साल। सवाल इस तरह का है कि ये विकास की बात करते हैं, दिनकर विश्वविद्यालय की बात करते हैं। ग्राउंड के मुद्दे पर अगर आए, ग्राउंड के मुद्दे पर, तो दिखाई पड़ता है कि पूरा का पूरा सदर बेगूसराय जल जमाव से, पानी से ग्रस्त था, और ई बाबूजी किए थे मेयर साहब, और उनका बेटा आज टिकट लेकर के आए हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ सभी दलों से, बेगूसराय में जल जमाव नहीं दिखता, गंदगी नहीं दिखती, खराब सड़क नहीं दिखती, अव्यवस्था नहीं दिखती, क्या प्रॉब्लम है? आखिर बेगूसराय के विकास को लेकर क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम ये है, पीछे जाइए। प्रॉब्लम ये है, बेगूसराय के मेयर है उपेंद्र बाबू। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, उसके साथ गठबंधन किए हुए नीतीश कुमार के नेता शेल्टर होम जैसी घटना करते हैं। क्या 15 साल बाद भी
बिहार का मुद्दा रोड बिजली पानी। सर, नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के अपोनेंट थे तो उन्होंने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, कहाँ क्या वो और आखिर ये निजीकरण बंद कब होगा? ठीक है, ये बहुत सारे सवाल है। एक मिनट, पीछे जाइए पहले पीछे। सर आपने इनसे पूछा ना समस्या, इन लोगों की बस एक ही समस्या है कि बेगूसराय में अपहरण क्यों नहीं हो रहा है, बेगूसराय में बलात्कार क्यों नहीं हो रहा है, बेगूसराय में लूट क्यों नहीं हो रहा है। मुझे एक बात बताइए कि क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मतलब हो रहा है नगर विकास के बारे में बेगूसराय के इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 15 साल का राजद का कालखंड रहा उसमें सियासी दलों से मैं पूछूं कि आप लोगों के हिसाब से मुद्दा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है या डेवलपमेंट के नाम पे यूनिवर्सिटी अच्छी हो, कॉलेज अच्छे हो, अस्पताल अच्छे हो, सड़कें अच्छी हो, क्या है किलोमीटर बढ़ गया है। संतोष ठाकुर की हत्या हुई है लॉकडाउन में, कुटरघात होता है, विक्रम पोद्दार की हत्या हुई है लॉकडाउन में। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं। इनको ये क्यों आए हैं, ये किस लिए आए हैं? पूरे बिहार में शराब है। 370 हो राम मंदिर का सर ये अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे। क्या बिहार की पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की लड़कियां हमने ड्रेस देने का काम किया, हमने साइकिल पोशाक दिया, क्या हुआ नहीं दिखाई एक सवाल लास्ट हमारे पास। एक मिनट शांत रहिए। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, केंद्र में जो केंद्र शासित सरकार है वो 70 साल की गिनती पर। ठीक है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए भाई, देखिए एक मिनट सुनिए पहले। मैं चाहूंगा बेगूसराय की जनता से एक मिनट सुनिए, रुकिए। बेगूसराय की जनता से सिर्फ एक बार, अरे भाई सुनिए, देखिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं चाहूंगा अपनी जगह पर ऊंची आवाज में बताइए, अब की बार किसकी सरकार? फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।